आरवीसी टेक 20 चैनल आपके अपने आरवीसी टेक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ट्रिपल सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम जो है आप लोग का चल रहा है। ऐसे टाइम में आप लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए और जम के तैयारी करिए ताकि आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया हो और रिजल्ट भी अच्छा आ जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला वेब सर्वर बनाया गया था। द फर्स्ट वेब सर्वर वाज बिल्ट। कब बनाया गया था ये? 1990 में, 1985 में या 1980 में? 1880 दिया गया है यहाँ पे। ये तो बहुत ही पहले का है कि ये क्वेश्चन हो नहीं सकता ऑप्शन आपका सही। 1978 मतलब 1978 में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका सही जवाब होगा 1990 में। सबसे जो पहला वेब सर्वर बनाया गया था वो 1990 में बनाया गया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। निम्न में से कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ कोबोल? यहाँ देख लीजिए ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो आपको कोबोल के बताना है कि कोबोल क्या है। कोबोल एक जो है बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज है। कोबोल के बारे में अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। यहाँ आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज सही होगा। क्या सही होगा आपका? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये क्या है? ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? कैल्क से सेंस हो गया आपका स्प्रेडशीट से। आप जैसे MS एक्सेल में काम करते हैं वैसे ही कैल्क है आपका सॉफ्टवेयर। लेकिन ये ओपन सोर्स वो होता है, ओपन सोर्स ऑफिस होता है। तो इसमें आपको जो है कोई लाइसेंस की वगैरह नहीं डालना पड़ता इंस्टॉल करते समय। ये आपका फ्री चलता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। क्या होगा? पूछा गया डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए कंट्रोल डी या कंट्रोल प्लस करेंगे या कंट्रोल माइनस या डिलीट। तो अगर आपको पूरा रो डिलीट करना है तो उसके लिए आपको क्या सेलेक्ट करेंगे? कंट्रोल और माइनस। कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करेंगे। न्यूमेरिक कीपैड दिया गया है इस साइड में, देखिएगा राइट साइड में कंप्यूटर के उसके कीबोर्ड के। तो वहाँ पे आपको जो है वहाँ से आपको कंट्रोल और माइनस एक साथ दबाना है तो पूरा रो डिलीट हो जाएगा जितना भी कर सकते हैं। और अगर आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो उसमें एक इंसर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप, दोबारा से इसमें दिया गया है। आप एक कंप्यूटर को नेटवर्क पर क्या कहते हैं जो दूसरे कंप्यूटर से फाइलों का अनुरोध करता है? व्हाट डू यू कॉल ए कंप्यूटर ऑन नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट फाइल फ्रॉम एन अदर कंप्यूटर? जो दूसरे कंप्यूटर से जो है रिक्वेस्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, क्लाइंट, होस्ट, राउटर या वेब सर्वर। तो उसे क्या कहेंगे? क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ये इस करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्किंग के टर्म में यूज किया जाता है इसको, जो है ये क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। TFT का फुल फॉर्म क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांसफर या थिन फिल्म ट्रांजिस्टर या थिन फिल्म ट्रांजिशन या नन ऑफ दीज? तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। जो मॉनिटर होता है उसमें देखते लगा होता है TFT है कि क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? विच इज नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल? HTTP, FTP, STP या नन ऑफ दीज? तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। जो STP है वो आपका किसी भी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FTP का था फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विच की इज यूज टू ओपन ए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? अगर आपको सेल में फॉर्मेट करना है, न्यूमेरिक करना है, टेक्स्ट में करना है तो इसे कैसे आप कर सकते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, कंट्रोल L, कंट्रोल शिफ्ट 1 या कंट्रोल T या नन या कंट्रोल 1 शिफ्ट प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। सही क्या होगा? कंट्रोल 1। जैसे आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से आपका ओपन डायलॉग बॉक्स हो जाएगा फॉर्मेटिंग सेल के लिए। उसमें आप उससे चेंज कर सकते हैं सब कुछ। चलिए देखते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ट्राई किस अधिसूचना के साथ आया है? नो रोमिंग चार्जेस पैन इंडिया या पैन इंडिया मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ए एंड बी बोथ या नन ऑफ दीज? तो हाल ही में पूछा जा रहा तो सबसे जो लेटेस्ट ट्राई का रूल रेगुलेशंस है उसमें है पैन इंडिया मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। और वैसे नो रोमिंग चार्ज तो ऑल ओवर इंडिया में है ही है, लेकिन पैन इंडिया नंबर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है सबसे लेटेस्ट है ये। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 9 में, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? हु वाज फाउंडेड द ब्लूटूथ? यहाँ जेफ हार्टसन, मार्टिन कॉपर या स्टीव जॉब्स या एप्पल? यहाँ क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे एरिक्सन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एरिक्सन कंपनी का नाम है जिसमें ये जॉब कर रहे थे। जॉब हार्टिसन यहाँ पे काम करते हुए इन्होंने जो है, इनको एक ब्लूटूथ का आइडिया आया कि कैसे शॉर्ट मतलब उसमें जा करके बिना वायरलेस के बिना केबल या कनेक्शन के किस तरह से आप जो है एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के माध्यम से इन्होंने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट किया। ऑप्शन यहाँ पे ए इज करेक्ट हो जाएगा। और इनका नाम है जेफ हार्टसन और कंपनी का नाम जो था, एक मोबाइल कंपनी थी, यह है एरिक्सन। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस प्रिंटर में लेज़र बीम और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक तकनीक का उपयोग किया जाता है? विच प्रिंटर यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेज़र बीम एंड इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक? लेज़र प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैग्नेटिक प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर? इसमें से सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका लेज़र प्रिंटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम IBM द्वारा निर्मित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय IBM? तो यहाँ देख लीजिए, विंडोज़, डॉस या OS2, यूनिक्स या नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? सही जवाब हो जाएगा आपका OS2। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? OS2। ये जो है डेवलप किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम IBM के थ्रू। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राउज़र में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी दिया गया है। IMAP, POP, HTTP या SMTP? तो ब्राउज़र में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है या प्रयोग होता है नॉर्मली, तो वो हो गया आपका HTTP। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और SMTP का होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? चार्ल्स बेबेज, विंडसर्फ, डेनिस रिची या मार्टिन कॉपर? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। विंडसर्फ ने जो है इंटरनेट को डेवलप किया था या इन्हें जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये लिब्रे ऑफिस कैल्क से लिया गया है। तो यहाँ देख लीजिए, F1 से F6 तक के लिए सही रेंज क्या है? आप कैसे सेलेक्ट करेंगे अगर आपको रेंज सेलेक्ट करना है? F1, F6, F1:F6 या F1 सेमीकोलन F6 या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे जो सही रेंज सेलेक्ट करने का फॉर्मूला है वो हो जाएगा, आप इक्वल टू प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और F1: लगा के लास्ट सेल की रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ मान लीजिए F6 दिया गया, यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। जहाँ तक कि आपकी रेंज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वहाँ तक आप उसको चूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 15। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्लॉटर, माउस या कीबोर्ड? इसमें से जो आउटपुट डिवाइस आपको बताना है, तो आउटपुट डिवाइस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? प्लॉटर जो है आपका ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके अलावा स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस और कीबोर्ड भी माउस डिवाइस है। लेकिन प्लॉटर क्या है? प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो कि एक तरह का प्रिंटर है जो लाइन प्रिंटिंग के लिए बेसिकली यूज किया जाता है प्लॉटर। चलिए देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब AEPS का इस्तेमाल करते हैं तो बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता पड़ती है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? यहाँ देख लीजिए, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो AEPS का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपको बायोमेट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। AEPS का भी होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। देखते हैं CRM का फुल फॉर्म कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। क्या ये सही है या फॉल्स है? तो हाँ जी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन जो है ट्रू हो जाएगा। ये CRM का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑप्शन यहाँ पे ए इज करेक्ट हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए इसमें और अंत तक बने रहिए, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब के सब। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। यहाँ पास्कल, जावा, एज या C++। तो कंप्यूटर की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उसमें से कौन सा नहीं है ये बताना आपका। तो EDGE एज जो दिया गया है ये आपका कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बाकी पास्कल, जावा और C++ ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पूछा जाता है कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। तो जावा और C++ ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। चलिए देखते हैं हम इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन क्या है। लिब्रे ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं स्प्रेडशीट में तो उसका फाइल एक्सटेंशन, जो फाइल आप सेव करेंगे तो किस फॉर्मेट में सेव होगी, फाइल एक्सटेंशन क्या होगा उसका, .ods, .odp, .odt या नन ऑफ दीज। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो फाइल का एक्सटेंशन है वो होता है आपका .ods। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। बैंडविड्थ क्या है, नेटवर्क, ए डिवाइस, डेटा स्पीड या नन ऑफ दीज। तो बैंडविड्थ क्या होता है, जो इंटरनेट की स्पीड होती है, डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड होती है, उसे हम किस में मापते हैं, बैंडविड्थ में। तो उसे क्या कहा जाता है, डेटा स्पीड। उसे कहा जाता है बैंडविड्थ, लेकिन जो स्पीड होती है वो डेटा की स्पीड होती है, ट्रांसफ़र रेट होता है, उसे बैंडविड्थ कहा जाता है। ठीक है, डेटा की स्पीड जो होती है कि कितनी स्पीड से वो डाउनलोड हो रहा है या अपलोड हो रहा है, तो बैंडविड्थ इसे कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 21। 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है, चार्ल्स हॉल, स्टीव जॉब्स, लैरी पेज या बिल गेट्स। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है, चार्ल्स हॉल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पास्कल लैंग्वेज का विकास किसने किया था, हु डेवलप्ड पास्कल लैंग्वेज। यहाँ देख लीजिए दिया गया है निकोलस व्रिथ या पास्कल, डोनाल्ड कनूथ या नन ऑफ दीज। तो जो पास्कल लैंग्वेज को डेवलप किया था ये है निकोलस व्रिथ। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है, फॉर्मूला, सेल, वायरस डिटेक्शन या वर्कशीट। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका, फॉर्मूला, सेल, वायरस या वर्कशीट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से पूछा जा रहा, संबंधित नहीं है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। वायरस डिटेक्शन जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, और एक्सेल या कैल्क में आप काम कर रहे हैं तो उसमें फॉर्मूला भी है, सेल भी है, वर्कशीट तो होता ही है। तो यहाँ वायरस डिटेक्शन जो है इससे मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। और आपके लिए नए वीडियो लेकर के दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार फ्रेंड्स।